जब ओशो की बात चली, जब ओशो की बात चली, जब ओशो की बात चली, अश्कों की बरसात चली, अश्कों की बरसात चली, जब ओशो की बात चली, जब ओशो की बात चली। ऐसा भंवरा बाग में आया, ऐसा भंवरा बाग में आया, ऐसा भंवरा बाग में आया, ऐसा भंवरा बाग में आया। कलियों की बारात खिली, कलियों की बारात खिली, अश्कों की बरसात चली, अश्कों की बरसात चली, जब ओशो की बात चली, जब ओशो की बात चली। एक पाल की शहर से गुजरी, एक पाल की शहर से गुजरी, एक पाल की शहर से गुजरी, एक पाल की शहर से गुजरी। सब खिड़कियां हठात खुली, सब खिड़कियां हठात खुली, अश्कों की बरसात चली, अश्कों की बरसात चली, जब ओशो की बात चली, जब ओशो की बात चली। नमस्कार। आज हम वाणी ले रहे हैं। बड़ी प्यारी वाणी है। गुरु और शिष्य का संबंध कैसा संबंध है, इसकी क्या चर्चा करें। लेकिन इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, जब ओशो की बात चली, अश्कों की बरसात चली। कामिल मुर्शिद गुरु ओशो हैं। किसी गहन क्षणों की ये अभिव्यक्तियाँ रही होंगी कि इतनी याद घनीभूत हो गई। ऐसे तो किसी भी शिष्य के जीवन में एक पल भी ऐसा नहीं आता कि गुरु की याद ना हो, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं कि जब याद गुरु की बहुत ही घनीभूत हो जाती है। उन क्षणों की बात है, बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं और उन्हीं क्षणों की शायद ये बात है
है कि बस भीतर जब ओशो की बात चली, जब गुरु की इतनी याद हुई तो अश्कों की बरसात चली। बस ये आंसू रोके ना रुके, बहते ही चले गए होंगे, बहते ही चले गए होंगे। क्योंकि एक तो गुरु, और गुरु भी ओशो जैसे। गुरु की अगर व्याख्या करें तो गुरु का तो एक तो साकार रूप है जिससे शिष्य को गहन प्रेम हो जाता है, और एक उसका रूप इस निराकार से, गुरु का एक रूप निराकार से जुड़ा रहता है। तो समझो कि परमात्मा साकार गुरु के रूप में झलक जाता है। तो परमात्मा समझो साक्षात सद्गुरु के रूप में उतरता है। जो भी शिष्य हुए, जिनके जीवन में भी सद्गुरु अवतरित हुए, वो सद्गुरु कभी उस परमात्मा से उन्होंने कम नहीं जाना। और गुरु और गोविंद तो संतों ने कहा ही है, दोनों एक ही समान है, उनमें कोई भेद नहीं। ऐसा भंवरा बाग में आया, कलियों की बारात खिली। कोई भंवरा आता है जब किसी बगीचे के अंदर जितनी खिली हुई कलियां होती हैं, भंवरा उन पर जाकर बैठता है। ऐसा भंवरा ये मेरे गुरु, मेरे कामिल मुर्शिद जब इस दुनिया में अवतरित हुए कि जितने प्यासे थे सब इंतज़ार ही कर रहे थे कि ऐसा कोई सद्गुरु आए कि बस कलियों की बारात लग गई कि मेरे पास भी मुझे ऐसे गुरु मिले, मुझे भी उनके चरण मिले, मुझे भी उनका मार्गदर्शन मिले, मैं भी उनसे कुछ सीखूं, उनसे ज्ञान लूं, मैं भी जागृत हो जाऊं। एक पाल की शहर से गुजरी, सब खिड़कियां ठात खुली। जैसे कोई बारात किसी मोहल्ले से निकलती है तो आसपास के घर वाले सब अपनी खिड़कियां खोलते हैं, एकदम खोलते हैं कि देखिए दूल्हा कैसा है। और ऐसे ही जब ओशो का इस धरती पर जन्म हुआ, ओशो अवतरित हुए, इसी तरह से हो गया जैसे मानो पूरे संसार की खिड़कियां खुल गई हों कि कैसा सद्गुरु अवतरित हुआ है, और सब उसकी झलक पाने को जैसे ललायित हैं। रब का गीत सुनाया ऐसा, महफिल सारी रात चली। और आते ही जब जन्म लिया उन्होंने, और जब परमात्मा का राग छेड़ दिया, जब परमात्मा की बात करने लगे, जब इस सत्य की बात करने लगे, जब जीवन की बात करने लगे, तो बस वो ऐसा गीत छिड़ा कि फिर वो महफिल कभी ख़त्म ही नहीं हुई। ऐसी कोई महफिल लिखी जो दिन में चली और रात हो गई तो चलो अपने घर को जाओ। रब का गीत सुनाया ऐसा, महफिल सारी रात चली। बस वो महफिल फिर कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। जैसे समझो आज भी वो महफिल सजी हुई है, आज भी उनकी वाणी जब गूंज जाती है, आज भी जब उनके प्रवचन सुनते हैं, आज भी जब उन्हें वीडियो पर देखते हैं, तो ऐसी तरंग भीतर पैदा हो जाती है कि बस सब कुछ रुक जाता है। तो ऐसा गीत उन्होंने सुनाया कि वो महफिल ना कभी आज तक ख़त्म हुई है और ना ही आगे कभी ख़त्म होगी। ऐसा मसीहा जग में आया, सारी कायनात सजी। पूरी धरती जैसे मानो खिली गई हो, पूरे फूल सब यहाँ पर फैल गए हो, सारा बगीचा सज गया हो। क्योंकि जब भी कोई बुद्ध पुरुष जन्म लेता है तो धरती कुछ ऐसी ही हो जाती है। एक जगह उन्होंने ऐसा कहा भी है, एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है। जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं, ऐसे ही वसंत की घड़ियाँ भी होती हैं पृथ्वी पर। और जब फूल खिलते हैं, जब बहुत रंग के फूल खिलते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं। अब पृथ्वी पर ओशो कहते हैं कुछ कम हो गए हैं, हमने बुलाना बंद कर दिया है। वैसे वसंत अपने आप नहीं आते, आमंत्रण से आते हैं। अतिथि बनाए हम उन्हें तो आते हैं, अतिथे बने हम उनके तो आते हैं। प्रकृति का वसंत तो जड़ है, आता है जाता है, लेकिन आत्मा के वसंत तो बुलाए जाते हैं तो आते हैं। हमने बुलाना ही बंद कर दिया है, हमने प्रभु को पुकारना बंद कर दिया है। पुकारते नहीं प्रभु को तो आता नहीं प्रभु। तो फिर हम कहते हैं प्रभु है कहाँ, प्रमाण क्या है? उसके बिना बुलाए उसका कोई भी प्रमाण नहीं, बिना उसके आए उसका कोई भी प्रमाण नहीं। और जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है, एक प्रमाण नहीं अनंत प्रमाण लेकर आता है, स्वतः प्रमाण होकर आता है। जिस व्यक्ति ने भी कभी उसे पुकारा है, पुकार खाली नहीं गई। और कहते हैं बुद्ध पुरुष ने आकर हमेशा एक राह दिखाया है कि हम अपने भीतर प्यास बढ़ाएं, हम पुकारें। हमने ही पुकारना बंद कर दिया तो परमात्मा कैसे आएगा, कैसे हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे। लेकिन ऐसी कायनात सज जाती है जब एक बुद्ध पुरुष आता है, जब प्यासों की भीड़ लगती है तो समझो कि सभी पुकारने लगते हैं और सभी पुकारते हैं। और फिर पुकारते हुए कुछ ऐसे जो
भाग्यवान होते हैं जो सब अनुभव भी करते हैं और फिर अनुभव को आगे ओशो का ही एक प्रचार प्रसार करते हुए ओशो की बात को सारी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। ऐसा मसीहा जग में आया, सारी कायनात सजी और ओशो की वाणी से, ओशो के मार्गदर्शन से, ओशो की देशना से ये सारी कायनात सजी हुई है। मुर्शिद ने ऐसी बारिश की मानो नई हयात मिली। मुर्शिद ने ऐसी वर्षा की है, ऐसी ज्ञान की, ऐसे प्रेम की, ऐसी भक्ति की वर्षा की है कि अब मानो नया जीवन मिल गया है। बुद्ध के एक सन्यासी से किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? उस सन्यासी ने कहा 4 वर्ष, जबकि उसकी उम्र तो 70 वर्ष से कम नहीं लगती थी। उसने कहा तुम अजीब आदमी हो, तुम्हारी उम्र तो इतनी हो गई और तुम कहते हो सिर्फ 4 वर्ष। ऐसे ही बुद्ध उसे मिले तो उसने कहा आपके सन्यासी कैसे हैं जो झूठ बोलते हैं? उनकी उम्र तो इतनी लगती थी लेकिन वो कहते हैं कि मेरी उम्र तो सिर्फ 4 वर्ष है। बुद्ध ने कहा चला बुलाओ, पूछते हैं उनसे। उस व्यक्ति को बुलाया गया, बूढ़ा व्यक्ति था। बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उस व्यक्ति ने पुनः जवाब दिया मेरी उम्र तो सिर्फ 4 वर्ष है। बुद्ध ने कहा लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत दिखती है। कहते मेरा जन्म तो तब हुआ जब मैं आपसे मिला, उससे पहले तो मेरा जन्म ही नहीं था और मुझे आपसे मिले 4 साल हुए तो मेरी उम्र भी तो 4 साल होगी। तो ऐसे ही जब भी कोई शिष्य ऐसे सद्गुरु के चरणों में जाता है, उन्हें अपना गुरु मानता है, उसी समय उसका जन्म होता है। मुर्शिद ने ऐसे बारिश की मानो नई हयात मिली कि ओशो ने ऐसी बारिश कर दी कि नया जीवन मिला। क्योंकि ओशो की देशना केवल परमात्मा और आत्मा की देशना नहीं, ओशो ने जीवन को बहुत महत्व दिया। ओशो की देशना एक अच्छा पुरुष पैदा करने की देशना है, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, ऐसा मानुष पैदा करने की देशना है जिसने अपने संसार को बहुत सुंदर कर लिया हो, अपने जीवन को बहुत सुंदर कर दिया हो। क्योंकि इस जीवन से बड़ा सत्य हमारा कोई है नहीं और अगर हम अपने जीवन को नहीं निखार सकते, हम अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकते तो और कौन से सत्य को हम खोजेंगे? परमात्मा भी चाहिए, आत्मज्ञान भी चाहिए, तो सिर्फ इसलिए कि हम अपने जीवन को विकसित कर सके, जीवन को सुंदर कर सके। और ओशो ने इतने सूत्र बिखरा दिए कि कैसे हम जागृत होकर, जाग कर, होश से जीते हुए हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं, जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं, जीवन को विकास दे सकते हैं। क्योंकि सच पूछो तो सद्गुरु वही है जो हमारे जीवन को दिशा दे, सद्गुरु वही है जो जिससे हमारे जीवन का विकास हो, सद्गुरु वही है जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखा दे। और कैसे हम उन देशनाओं का पालन कर अपने अंदर ध्यान की ज्योति को जगा जिसकी ये देशना ओशो ने दी। ध्यान सिखाया, अंतर्मुखी होकर भीतर मुड़ना सिखाया और भीतर मुड़ते मुड़ते स्वयं के भीतर आत्मा को जानते हुए परमात्मा का ज्ञान दिया। शायद हम भी कोई खोजे जो हम प्यासे हैं, तो आप खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, खोजो किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर बैठ सको, उसके सानिध्य में ज्ञान लो, भक्ति प्रेम रस में डूबो कि गुरु से इतना प्रेम हो जाए, उसके आकार से प्रेम होते हुए हम उस निराकार तक पहुंच जाएं जो उसका दूसरा रूप, दूसरा छोर गुरु का जो परमात्मा से जुड़ा है, हम भी उसे जानें और अपने जीवन को धन्य कर दें। धन्यवाद।